वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। तो जब हम बचपन से ही मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से। काउंटिंग कुछ ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये नंबर कौन से होते हैं? ये नंबर वो होते हैं जो हमको नेचर में दिखते हैं। जैसे जब हम काउंटिंग सीखते हैं तो हमें कुछ ऐसा चार्ट दिखाते हैं, जैसे 1 तो यहाँ पर कुछ एक चीज बनी होगी, जैसे कि एक सन बना होगा, फिर 2 तो यहाँ पे 2 चॉकलेट बनी होगी, फिर 3 तो यहाँ पे 3 माउंटेन बनी होंगी। तो हमको बचपन में कुछ ऐसा करके दिखाते थे। तो ये नंबर क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब जो हम नेचर में देख सकते हैं। अब नेचर में कोई नंबर देखोगे तो वो कंप्लीट ही दिखेंगे हमको। हमें 1/2 तो नहीं दिख सकता नेचर के अंदर, या फिर हमें नेचर में 0 नहीं दिखता है। तो हमें नेचर में ऐसे नंबर दिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर इसके बाद हमें पढ़ाते हैं कि 0 जैसा भी कुछ होता है। तो फिर हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे। मतलब 0 आया नेचुरल नंबर के अंदर और उसने उन नंबर को कंप्लीट कर दिया। तो इसने नंबर को कंप्लीट कर दिया, यानी कि होल कर दिया। तो ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो होंगे जो हम बचपन में काउंटिंग पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 6। और होल नंबर होते हैं काउंटिंग जो कि स्टार्ट हो रही है 0 से। तो ये होते हैं होल नंबर्स। फिर इसके बाद हमें पढ़ाते हैं कि नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1। हमें बता दें कि नंबर नेगेटिव भी होते हैं और नंबर पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे ये सारे पॉजिटिव नंबर थे, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर होते हैं, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स के अंदर 0 आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं। मतलब अगर हम नंबर लाइन देखेंगे इंटीजर्स की तो कुछ ऐसे चलती है। ये नंबर लाइन होगी, यहां पर 0 होगा, यहां पर होगा -इन्फिनिटी और यहां पर होगा +इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है, जब हम कोई ऐसा साइन बनाते हैं, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। और इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा नंबर, मतलब जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो नंबर, मतलब कि एंडलेस चीज है ये, यहां तक कभी भी कोई नंबर नहीं पहुंचेगा। तो -इन्फिनिटी, फिर यहां पर हम जैसे पास आते जाते 0 के, तो यहां पर आ जाएगा -5 -4, यहां पे 0, फिर 1 2 3 और ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इंटीजर्स की तो कुछ ऐसे बनेगी। यहां पे सारे नेगेटिव नंबर होंगे, बीच में 0 आएगा, फिर यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 आता है और सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर जिनको हम P/Q इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 1/2, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है 1/2। या फिर 0.5, तो 0.5 को भी हम लिख सकते हैं क्या? 0.5/10। अगर हम ये डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो 0.5 भी एक रैशनल नंबर है। 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1। 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये सभी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं। तो कुछ नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2। जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। जैसे कि x² होता है ना, तो इसी का उल्टा फंक्शन होता है स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम जब भी 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कभी भी पूरा कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। मतलब इसकी कुछ वैल्यू ऐसे आती है 1.141 और ये चलती जाती है आगे तक, मतलब एंडलेस चलती जाती है। तो ये एंडलेस रहेगी चीज, तो इसको हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है। अभी के लिए हमें सिर्फ रैशनल नंबर पढ़ने हैं, तो आप रैशनल नंबर के लिए ये चीज समझ लो, जिस भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब हम ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो पहले जान लेते हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस यही होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो दो नंबर के बीच में हम कुछ कर रहे होते हैं उसे हम ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि 4 + 1, तो ये हो गया 5।
तो इसके अंदर जो प्लस है वो एक ऑपरेशन है, वो एक ऑपरेटर है, और जो एडिशन है मतलब वो एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें वो पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, जो कि है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है कि लेट से मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं a प्लस बी, तो ये इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के। मतलब अगर मैंने 1 प्लस 2 किया तो ये इक्वल होना चाहिए 2 प्लस 1 के। अगर ऐसा कुछ है तो वो ऑपरेटर, इस केस के अंदर एडिशन, वो कम्यूटेटिव होगा। तो इसका मतलब एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अगर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमें पता है कि a माइनस बी इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के। क्यों? 1 माइनस 2 ये क्या होगा? -1, और 2 माइनस 1 ये क्या होगा? +1। तो +1 -1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1 माइनस 2 इक्वल नहीं है 2 माइनस 1 के। तो अगर ऐसा केस नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। तो यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर कम्यूटेटिव होते हैं। हमें 4 ऑपरेटर चेक करने हैं बस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे प्लस के लिए। तो a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। क्यों? आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, 1 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 1, 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, ये सब सेम होते हैं। 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे ऐड करें, मतलब किसी नंबर को पहले लिखें या बाद में लिखें और उन दोनों को ऐड करेंगे, तो रिजल्ट सेम रहेगा। इसका मतलब जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव होता है। तो एडिशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। इसके बाद हम सेकेंड ऑपरेशन चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर हम ऐसे लिखें a माइनस बी, ये इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, अगर हम देखें 5 माइनस 4, ये इक्वल नहीं होगा 4 माइनस 5 के। क्यों? क्योंकि यहां पर आएगा +1, यहां पर आएगा -1। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो हमें पता है कि a इंटू बी ये इक्वल होता है b इंटू ए के। कैसे? 1 इंटू 2 ये इक्वल होगा 2 इंटू 1 के, या फिर 5 इंटू 10 ये इक्वल होगा 10 इंटू 5 के, है ना। 5 इंटू 10 ये होगा 50, 10 इंटू 5 ये भी होगा 50। इसी तरह से 1 इंटू 2 2 होगा, 2 इंटू 1 भी 2 होगा। तो इसका मतलब a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए के। इसका मतलब जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये भी कम्यूटेटिव होता है। इसके बाद हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए। तो अगर हम ऐसे लिखें a डिवाइडेड बाय b, ये इक्वल नहीं होगा b डिवाइडेड बाय a के। एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इधर हम लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू जाएगी 2, 2/1 यानी कि 2। तो 1/2 इक्वल नहीं है 2 के। इसका मतलब a डिवाइडेड बाय b इक्वल नहीं है b डिवाइडेड बाय a के। इसीलिए जो डिवीजन ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव नहीं है। डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? जैसे कि कम्यूटेटिव के अंदर हम 2 चीजें यूज कर रहे थे ना, 2 एलिमेंट a और b। एसोसिएटिव के अंदर हम 3 एलिमेंट यूज करेंगे, a, b और c। और दूसरी साइड में भी ऐसे कुछ होगा, a प्लस बी प्लस सी। यहां पर ये डिफरेंस होगा कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद हम a में ऐड करेंगे, और इस साइड पर हम a और b को पहले ऐड करेंगे, फिर c को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। मतलब लेट से हमारे पास 3 नंबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3। इधर भी हमारे पास 3 नंबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो हम ऐसे चेक करेंगे, हम पहले इन 2 नंबर को ऐड करेंगे, 2 और 3 को, उसके बाद हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे। एक बार हम इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे, अगली बार हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहले हमने 1 और 2 को ऐड किया, उसके बाद उसके अंदर हमने 3 को ऐड किया। फिर चेक करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल है तो जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज वो एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इधर अभी हमें क्या करना है, 2 और 3 को ऐड करना है। तो 1 हम यहीं पे लिखेंगे ऐसे, प्लस 2 प्लस 3,
तो 2 + 3 कितना होता है 5, 1 + 5 ये आ जाएगा 6। दूसरी साइड देखते हैं, इधर लिखा हुआ है 1 + 2 और +3। तो 1 और 2 को पहले हम ऐड करेंगे तो 1 और 2 कितना आएगा 3 + 3 यानी कि 6। तो दोनों साइड पे 6 आ रहा है, इसका मतलब एडिशन एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव की कुछ ऐसी कंडीशन होती है a प्लस फिर ब्रैकेट b + c, ये इक्वल होना चाहिए a + b + c के। मतलब अगर हमें एडिशन के लिए चेक करना है तो यहां पर प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी a - b - c, और इस साइड होना चाहिए a - b - c। दोनों साइड को हम चेक करते हैं एक बार। तो पहले इक्वल टू हटा लेते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, हमें इन दोनों को चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो a - b - c, नंबर ले लेते हैं कोई एग्जांपल के लिए। यहां पर हम 10 ले लेते हैं, -4 - 2। तो 10 माइनस, पहले इधर हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 - 2 यानी कि 2, तो 10 - 2 यानी कि 8। इस साइड पे भी हम देखते हैं, तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी हमारी 10 - 4 और इधर आएगा -2। तो 10 - 4 - 2। तो अब हम सॉल्व करेंगे पहले 10 - 4 को, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6 और बाहर है -2, 6 - 2 यानी कि 4। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं तब आंसर आ रहा है 8, और इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4। लेकिन एसोसिएटिव होने के लिए अगर हम दोनों तरीके से सॉल्व करें तो आंसर सेम आना चाहिए था। मतलब a माइनस ब्रैकेट b - c, ये इक्वल होना चाहिए था ब्रैकेट ऑफ a - b - c के। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों? एक साइड पे आ रहा है 8, एक साइड पे आ रहा है 4। इसका मतलब a - b - c ये इक्वल नहीं है a - b ब्रैकेट इधर और -c इसके। अब ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है, एडिशन एसोसिएटिव नहीं है, सॉरी सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। इसी तरह से आप अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करोगे कि a इंटू बी इंटू सी ये इक्वल होगा a इंटू बी फिर इंटू सी के। कैसे? यहां पे हम कोई नंबर ले लेते हैं 10, 4 और 2, यही 3 नंबर ले लेते हैं। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 ये हो जाएगा 80। इस साइड पे अगर हम देखेंगे 10 इंटू 4 इंटू 2, तो 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 40 इंटू 2, अगेन आंसर आएगा 80। तो a इंटू बी इंटू सी ये इक्वल है a इंटू बी इंटू सी के। मतलब एक बार अगर इधर हम ब्रैकेट डाल रहे हैं, एक बार हम इधर ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो आंसर सेम आ रहा है। दोनों केस के अंदर आंसर आ रहा है 80, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। अब अगर हम डिवीजन के लिए सेम चीज चेक करेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये इक्वल नहीं होगा a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c के। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहां पे हम लेंगे 10, अगेन यहां पे 4 और यहां पर हम लेंगे 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 बाई 2 ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 5। अगर हम दूसरी साइड देखें 10 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 बाय 4 इसका आंसर आता है 2.5, और 2.5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कुछ ऐसा जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, डेसिमल हटाएंगे नीचे एक जीरो आएगा, 25 बाई 20, 5 इंटू 5 25 होता है, 5 इंटू 4 20, तो इसका आंसर आ गया 5 बाई 4। अब इधर आंसर आ रहा है 5, इधर आंसर आ रहा है 5 बाई 4। इसका मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है। अगर हम कभी ऐसे सॉल्व करें कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, पहले हम इसको सॉल्व कर लें फिर हम इसको सॉल्व करें, और दूसरी अप्रोच हम ऐसे डालेंगे कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। उससे हमें पता चला कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये ना ही एसोसिएटिव है और ना ही कम्यूटेटिव है। तो हमें ये चीज पता चल गई।